प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने शुरू किया था ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। आया ना? ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट करवाया था क्या? लुक हियर, आर अगर ए प्लस बी है, बातें नहीं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या होगा बोलो? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का क्या होगा? ए स्क्वायर, ठीक है। ये सब मैंने पिछले क्लास में बताया था। यस सर। अब अगर आपसे पूछूं, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर ए प्लस बी का वैल्यू ए माइनस बी के बराबर है, ठीक है, तो आपको बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आओ समझते हैं इस चीज को। इसका वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है बोलो सब कोई, सभी कोई बोलना प्लीज। और ए माइनस बी का क्या है बोलो। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगे हुए हैं क्या? स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा बोलो सभी कोई। स्क्वायर रूट हट गया, क्या बचेगा बोलो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर क्या बचेगा बोलो। हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, माइनस टू ए बी इधर आके प्लस टू ए बी, टू ए बी कॉस थीटा प्लस टू ए बी बराबर जीरो हो जाएगा। टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा कितने के बराबर? तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज जीरो बाय फोर ए बी, हाँ या ना? ये कब होता है वो तो, जीरो बाय फोर ए बी जीरो। और कॉस जीरो कितने डिग्री पे होता है? कॉस जीरो कितने डिग्री पे होता है बोलो। कॉस का जीरो वैल्यू कितने पे होता है, 90 पे या जीरो पे? 90 पे। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, 90 डिग्री। द कंसेप्ट इज क्लियर। बोलो आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये क्लियर है? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? सिंपल सवाल। सवाल आपसे पूछा कि ए प्लस बी का मॉड अगर ए बी के सम के बराबर है, अब बताओ थीटा क्या होगा। सवाल दोनों अलग हैं। यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर है, और ए प्लस बी ए और बी के बराबर है। दोनों चीज सेम चीज है ना? ना ना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है। बोला ए बी को ऐड करो फिर मॉड्यूलस निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। या बोला ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, अलग बात है, दोनों डिफरेंट चीज है। वेक्टर में आप गणित जैसा एडिशन मत कर देना, 2 तो प्लस 3 5 नहीं होता यहाँ पे। या 2 प्लस 3 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए ये फॉर्मूला अलग है। यहाँ हम जोड़ ही रहे हैं ना वेक्टर को, क्या जोड़ रहे हैं नॉर्मली, एक प्लस एक फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, या एडिशन नॉर्मल मत करना। मैंने पिछले क्लास में ये बताया था आपको कि मॉड ए का मतलब ए से होता है और मॉड बी का मतलब बी से होता है, हाँ या ना? मॉड ए का मतलब ए से और मॉड बी का मतलब बी से। आप दोनों में से किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस और नो? तो बताइए यहाँ से मॉड ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, रूट अंडर बोलो सभी को। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या चीज हो जाएगा? ए की जगह ए लिख दें क्या, और बी की जगह क्या लिख दें, बी। अब इसको स्क्वायर करो दोनों साइड, क्या हो जाएगा बोलो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कॉस थीटा। इधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और इधर हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा क्या? रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर नहीं लगेगा, या दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर।
यहाँ भी लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कॉमन टर्म बताइए कौन कौन सा है। अच्छा चलो एक्सपेंड कीजिए इसको, क्या लिखेंगे बोलिए आप? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बोलते रहेंगे सभी कोई, कोई भी कॉस थी, इसको खोलिए क्या हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2। क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? क्या 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 नजर आ रहा है कॉमन? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे बोलो? हो जाएगा। अब क्या कॉमन है बोलो? टू ए बी कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा 1 कब होता है बोलो? 0 या नॉन जीरो पे? जीरो। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? तो क्या मैं कह सकता हूँ जो ए है वो पैरेलल है बी के? ए किसके पैरेलल है? बी के। और यहाँ पे क्या है? ए और बी के बीच में कितने का एंगल है? कितने डिग्री का बोलो? परसों ये सब केस करा है, बोलो आया नहीं आया? समझ में आ रहा है ये कंडीशन? यहाँ भी आपसे एंगल निकलवाया, यहाँ भी एंगल निकलवाया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऐसा मैं मानता हूं ये सारे सवाल है ठीक ना, अलग अलग कैटेगरी के। ए बी सेम है, ए बी क्या है बोलो? सेम। और ये तीनों सेम है आर के, किसके सेम है बोलो? आर मतलब ये, व्हाट इज आर? आर इसको भी कहते हैं बच्चे, इसको कहते हैं आर। आर स्टैंड फॉर रिजल्टेंट, क्या होता है बोलो? इसके बराबर बोलो? रिजल्टेंट। मतलब ए प्लस बी को आप आर भी मान सकते हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है सवाल में? ए बी बराबर है या अलग अलग है? बराबर है, किसके बराबर? फिर से बोला थीटा निकालो, क्या निकालो? यहाँ भी थीटा निकलवा रहा है, यहाँ भी थीटा निकलवा रहा है आपसे, और इस सवाल में क्या निकलवा रहा है? ठीक है, आइए बताएंगे। ए प्लस ए और बी किसके बराबर है? आर। आर का फॉर्मूला बोलिए सारे बच्चे, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ठीक है क्या? अगर ये सब बराबर है तो क्या मैं सबको एक्स के बराबर कर लूं क्या? किसके बराबर बोलो? कर सकते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? आर स्क्वायर, बोलो बोलो आगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी एंड एवरी टर्म इज इक्वल टू, आप जल्दी बताइए, एक्स, तो क्या लिखेंगे? हो जाएगा ना? फर्दर क्या लिखेंगे उसको बोलो सारे बच्चे। भाई यहाँ पे भी क्या क्या बोलो, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, क्या क्या बोलो? स्क्वायरिंग तो किया, रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर ही आएगा। तो बताओ क्या लिखेंगे बोलो? एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर होगा। क्या कॉमन आ रहा है बोलो? हो जाएगा। कॉमन टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसको इधर ट्रांसफर कर दें, 1 माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो 1 माइनस टू माइनस 1, कॉस थीटा, पलटी मारिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा बराबर -1/2 कब आता है? तो जिनको आता है वेल एंड गुड, मैं बताता हूँ। कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 आता है बच्चे, कॉस 120 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 1। अब ग्रेटर देन 90 डिग्री समझाया आपको कैसे निकल। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस 120 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? समझ में आया? तीनों सवाल समझ में आए कैसे हो रहा है? सब बेस्ड था रिजल्टेंट पे, सब में एंगल पूछा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछे हुए, आपके नीट के पेपर के अंदर तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। बट कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? काफी आसान, काफी इजी, सिंपल सिंपल प्रोसेस है। चलिए कीजिए, 1 2 3 कॉपी कीजिए। क्वेश्चन यही है, आप 1 मिनट, ये क्वेश्चन लिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा ना? यहाँ ए प्लस बी किसके बराबर है? ए माइनस बी। यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू ए और बी, और यहाँ पे ए बी और आर क्या है? सेम या डिफरेंट?
और जेई का पीवाई क्यों लाया है क्या? है किसी के पास अभी? ठीक कर लिया कॉपी? चलिए, लास्ट वाला जो बताओ, लास्ट वाला कितना एंगल आया है बोलो? 120 डिग्री। ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90? ऑब्ट्यूज और एक्यूट? ऑब्ट्यूज। एंगल 120 डिग्री का बना है। दिस द एंगल 120 डिग्री का बना है। ठीक है? ए और बी के बीच में कितने का एंगल? 120। 90 से ज्यादा बना है। ऑब्ट्यूज एंगल बना है। अब इसी पे एक बात सुनो सारे बच्चे, देखो यहां से। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? लुक हियर। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। कैसा वेक्टर है बोलो? आपसे पूछा है फाइंड
आर मतलब रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है बोलो? थीटा। आर का वैल्यू निकाल। तो ए और बी कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? समझाया था, बोलोगे सब कोई? जहां पे ए और बी का मैग्नीट्यूड कितने का होना चाहिए? 1 या 0 का। और इसको कौन सा वेक्टर कहते हैं बोलो? तो आर का फॉर्मूला क्या होगा बोलो सब कोई? ए और बी का वैल्यू किसके बराबर? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? 1 का स्क्वायर। मानते नहीं मानते? जहां ए बी है उसको किसके बराबर लिख दो? 1 के बराबर। 1 का स्क्वायर क्या होगा बोलो? ए बी 1। 2 इंटू 1 इंटू 1 2 कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? यहां से क्या कॉमन? 1 1 में क्या हो जाएगा? 2। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 प्लस कॉस थीटा का कुछ फॉर्मूला बनाया था क्या? क्या था बोलो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 2 जा 4 cos square theta by 2, that comes to be 2 cos theta by 2। बोलो आया नहीं आया? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? 2 cos theta by 2। यहाँ पे ए और बी क्या है बोलो? कौन सा वेक्टर है बोलो? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा सारे बच्चे, ये बात एकदम जहन में बैठाओगे अभी जो बोलने वाला हूं। What is the actual meaning of direction for resultant vector? तो तुम क्लियर कर पाओगे चीज को। डायरेक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन तो तुमको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, इनसाइड आउटसाइड। बोलो हाँ या ना? दूसरा आई कैप जे कैप के कैप, वो सारी बातें थी। एक्चुअल डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? मानो ये वेक्टर ए है, कैसा वेक्टर है बोलो? और ये वेक्टर कुछ बी है, ओके? ए और बी के बीच में एंगल बनाना है, तो पहले एंगल बनता कैसे पहले ये समझो। आपको लगेगा ये एंगल है, हाँ या ना? पर ध्यान रखिए ये एंगल नहीं होता। आपको एक्सटीरियर एंगल लेना पड़ता है। कौन सा एंगल लेना पड़ता है? बहुत छोटी छोटी बातें समझते चलना। एक्सटीरियर क्यों ले लिए, इसके पीछे रीजन समझना। अगर दो वेक्टर्स ऐसे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब दोनों का टेल मिल रहा हो, या फिर दो वेक्टर ऐसे कोइंसाइड कर रहा है कि दोनों का हेड मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो? हेड। तो यहाँ पे इसका भी टेल है, इसका भी टेल है, तो यहाँ टेल टेल कोइंसिडेंस है। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे हेड हेड कोइंसिडेंस है। तब जो एंगल होगा ना बच्चे, वो इंटीरियर एंगल होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ बोलो सभी कोई? एक का हेड था और एक का क्या था? टेल। तो यहाँ पे हेड टेल कोइंसिडेंस है, और हेड टेल जब होता है तो एंगल बाहर वाला लेते हैं। समझ में आई बात है? बहुत छोटी छोटी बात है, गौर कीजिएगा। धीरे धीरे चैप्टर ऐड ऑन होता जाएगा और चैप्टर वास्ट होगा। और संयोग से आज जेई वाला बुक छूट गया मेरा, नहीं तो मैं आज प्रैक्टिस करा था उससे बहुत ज्यादा, ठीक है? बट फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये एंगल कितना है बोलो? थीटा। एक्सटीरियर एंगल लिया, तो इसका रिजल्टेंट आप कैसे बनाएंगे? इसका रिजल्टेंट ऐसे बनता है। फिलहाल ये कैसे बन रहा है, इसके पीछे लॉ है जिसको ट्राइंगल लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं? ट्राइंगल लॉ। अभी कहीं चर्चा नहीं की है, पर याद रखिए ट्राइंगल लॉ में रिजल्टेंट इस तरीके से बनाया जाता है। ये ब्लू कलर वाला क्या है? रिजल्टेंट। मेरा तो चर्चा चल रहा है कि डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है। डायरेक्शन फॉर रिजल्टेंट वेक्टर बहुत अच्छे से समझेंगे, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जो बताऊंगा जहन में बैठा लेना। अगर कोई आपसे डायरेक्शन का मीनिंग पूछे, तो डायरेक्शन का मतलब होता है कि तुम डायरेक्शन दे दो किधर जाना है किधर आना है, ठीक है? बट अगर डायरेक्शन आपको एक्चुअली पता करना है वेक्टर में, तो क्या होता है? डायरेक्शन दो होता है। सारे बच्चे बताना। ए है,
बी है, ए बी का रिजल्टेंट क्या है आर, तो आर बराबर लिखते हैं हम लोग ए प्लस बी, ए प्लस क्या लिखते हैं बी, ठीक है। ये ट्राइंगल लॉ बात की बातें करेंगे उस पर। आप एक बात बताओ, रिजल्टेंट ऑफ ए का टेल कोइंसाइड कर रहा है क्या? कर रहा है? दोनों क्या कोइंसाइड कर रहा है? टेल। जब टेल कोइंसाइड करता है तो कौन सा एंगल लेते हैं, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला। तो मान लो ये एंगल ले लिया मैंने अल्फा, क्या ले लिया एंगल? जबकि रिजल्टेंट और बीटा क्या कोइंसाइड कर रहा है, हेड या टेल? ये वाला कंडीशन है। तो ये एंगल मैंने मान लिया बीटा, क्या मान लिया मैंने? और एंगल कौन सा लिया है? थीटा। यहाँ थीटा बाहर क्यों लिया है? क्योंकि एक का हेड और दूसरे का, और जो संयोग से बच्चा तुमने अल्फा और बीटा निकाला है ना, क्या क्या बोलो, अल्फा और बीटा। अल्फा एंगल है ए का आर के साथ, और बीटा एंगल है बी का आर के साथ। बोलो हाँ या ना? ये जो एंगल्स हैं इन्हें ही एक्चुअली हम लोग डायरेक्शन कहते, क्या कहते हैं इसको? डायरेक्शन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है। आया समझ में? अब समझ में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, आपसे एंगल एक्चुअली निकलवाना चाह रहा है। क्या निकलवाना चाह रहा है? एंगल। तो जो कहेंगे अल्फा इज व्हाट, जल्दी बताओ। एंगल बिटवीन, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, आर वेक्टर एंड कौन सा वेक्टर? और बीटा क्या है बोलो? आर वेक्टर and this alpha and together beta is called as a direction of A and B with respect to, आया समझ में? डायरेक्शन का ये मीनिंग होता है। क्लियर हो गया सभी को? एक बार रेकर कर देंगे मेरे साथ। टेल टू का कौन सा एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर? इंटीरियर। हेड हेड तो इंटीरियर, बट हेड टेल तो एक्सटीरियर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी? तो बोलोगे थीटा। एंड व्हिच इज द एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे स्टार करके एक्सटीरियर एंगल मेंशन करें। ये पहले समझ में आया? अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये बातें तो मैंने पिछली प्रीवियस क्लास में भी करी थी, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में यही सवाल एज इट इज पूछा गया, एकदम एग्जैक्ट यही रिजल्ट भी था, 2 cos थीटा बाय 2, ठीक है। और कहीं ये माइनस भी करवा लेता है। तो हम लोगों ने अपने नोट्स में भी ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों ने जब नोट्स का रिजल्टेंट लिखा था वहां ये फॉर्मूला सिखाया था आपको। अब आपसे बोलेगा कि अल्फा और बीटा कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अब अल्फा एंड बीटा का कैलकुलेशन करना है। आप आइए अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करके दिखाएं आपको। अब जो बोलूंगा जहन में फिलहाल एकदम बैठा लेना, जैसे पढ़ाऊंगा कभी गलती नहीं होने वाली। मेरे साथ बोलोगे सारे बच्चे? अल्फा के सामने कौन सा साइड है, बी या ए? अल्फा के सामने बी, तो लिखोगे tan अल्फा। क्या लिखोगे बोलो मेरे साथ? सामने में कौन सा साइड है, बी, तो बी का पकड़ लो आप, लिखोगे बी। लिखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, बोलो कितने का एंगल है? थीटा। तो ऊपर लिख दोगे साइन थीटा, क्या लिख दोगे? और फिर डिवाइड का साइन डालोगे, लिखोगे बी। अब लिखोगे cos थीटा, कौन सा थीटा? cos थीटा। बी साइन थीटा और बी cos थीटा। इसके अलावा कौन सा साइड बच गया? ए। अब ए को जोड़ दो, आंसर आ गया। फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे याद करते हैं, डायरेक्ट क्लिक होगा, कभी गलती नहीं। फिर से देखना, अल्फा के सामने कौन सा साइड? बी। बी के साथ लगाओ साइन, डिवाइड करके बी के साथ लगा दो कॉस, बच क्या गया? ए, जोड़ दो, आंसर हो। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछता है tan ऑफ बीटा, तो बोलो क्या होता? ए है, ए से शुरुआत करो, क्या बोलेंगे? बाय, बच क्या गया? बी ना बचा, ए के अलावा। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? समझ में आया कैसे किया? प्रैक्टिस के लिए एक बार और समझेंगे इस, आई होप सो ये समझ में आया होगा। तो कौन से साइड को पकड़ते हैं बोलो, सामने वाले साइड को या सटे हुए साइड को? सामने वाले साइड।
और सामने वाले साइड को जब आप पकड़ लेते हैं तो काफी आसान से बन जाता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहाँ तक समझ में आई बात है? चलो, अब ये आ गया आपका एंगल, तो tan अल्फा और ये क्या चीज, tan बीटा। डायरेक्शन निकालना है। अब एक चीज मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास, क्या बताया था? मैंने कहा था कि अगर किसी वेक्टर को मार दो पलटी तो उसके आगे साइन आ जाता है माइनस। पट्टी में चेक करना, एक जगह लिखा हो कैसा साइन आ जाता है, माइनस। मेरा ए वेक्टर अभी भी ऐसा का ऐसा है, बट बी का नियत ही बदल गया। बोला अब मुझे ऊपर में अंगड़ाई लेने का मन कर रहा है, मुझे पलटना है, और बोलेगा मैं नीचे आ जाऊंगा। बोला ठीक है नीचे आ जाओ, बट तुम आओगे नीचे तो तुम्हारे आगे कैसा साइन लगेगा, माइनस। क्योंकि तुम थे ऊपर वाले और तुम किधर बन गए, नीचे वाले, तो तुम्हारे आगे कैसा साइन आ गया, माइनस। समझना अच्छे से, क्या आ गया साइन, माइनस। जब किसी वेक्टर को 180 पे टर्न करते हो तो उसके आगे निगेटिव साइन लग जाता है। कौन साइन लग जाता है, निगेटिव साइन लग जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब मुझे बनाना है इसका रिजल्टेंट। क्या बनाना है इसका, ठीक है? अब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस। तो सब्सट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती धरती पे, एक्चुअली एडिशन ही होता है। क्या होता है, एडिशन। बट उसी वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर दो तो प्लस इंटू माइनस क्या बन जाता है, माइनस। तो इसको कह देते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर कह देते हैं? तो ये बात को मैं थोड़ा नीचे लिखना चाहूंगा, तो यहाँ पे मुझे स्पेस की जरूरत। तो a प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, माइनस बी, और इसी को लिख देंगे a माइनस। और इसको तुम बड़े प्राउड से सब्सट्रैक्शन कहते हो, मैं कहूंगा सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता। एक वेक्टर को पलटी मार दो, उसको दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ दो, वही सब्सट्रैक्शन हो जाता है। बाय डिफॉल्ट वो एडिशन ही था। क्या था, कितने का एंगल बन रहा था, मारा पलटी। जैसे मारा पलटी थोड़ा दिमाग लगाना, ये पहले ऊपर की ओर था, और कितना एंगल बना के था ये, कितना एंगल बना के था, थीटा था। अब मारेगा पलटी, तो लगाओ थोड़ा दिमाग गणित का और आंसर बताओ ये एंगल कितना होगा, कितना एंगल होगा, वेरी गुड, 180 डिग्री माइनस। अरे बोलो हाँ या ना। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का बनता है, 180 का। तो मारा पलटी तो 180 माइनस क्या हो गया, थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बदला, क्या, हाँ बदल गया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पहले समझाता हूं आपको। अगर cos ऑफ 180 माइनस थीटा कर दो तो रिजल्ट बन जाता है माइनस कॉस थीटा। काहे क्यों, बात की बात है, ठीक है। जबकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कर दो तो बन जाता है साइन थीटा। क्या बन जाता है, ये कैसे आता है आपको? अरे ये क्वाड्रेंट का गेम है, जिन्हें थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट का नॉलेज है थोड़ा उनका चेक कर लिया जाए। ये 4 हिस्सों में बटा हुआ क्वाड्रेंट है, बोलो हाँ या ना। ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये किसका घर होता है, सभी का। ये सार्वजनिक घर है, कोई भी आके रह सकता है। ये पुश्तैनी संपत्ति है, सब यहाँ आके रह सकते। बट ये किसका घर है, साइन का। किसका घर है, और साइन का घर शुरू होता है 0 डिग्री पे और अंत कहाँ पे होता है, नहीं, साइन का होता है 90 पे और अंत कहाँ पे होता है, 180। तो 90 से लेके 180 किसका इलाका है, साइन या कॉस का? साइन का, और साइन का उल्टा कॉसेक का। कॉस का तो नहीं है, कॉस बेचारा यहां पर आ हुआ है। बोलो हाँ या ना। कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, कॉस पड़ा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस पड़ा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और तुम आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। कैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, 180 में से थीटा माइनस करना है बच्चा। कहां आ जाओगे बोलो तो, 180 में कुछ माइनस कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे क्या, 100, 180 से माइनस किए तो उछल के कहां चलेगी, सेकेंड में या फर्स्ट में। 180 में कुछ माइनस कर दो, 10 माइनस कर दो, कितना आ गया, 170।
कहाँ पहुंच गए बताओ? सेकेंड में। सेकेंड किसका घर है? किसका घर है? तुमने कॉस से सवाल पूछा, अरे भैया 180 में से माइनस थीटा किया, कॉस कुछ देर सोचा, बोला अरे माइनस करोगे तो मैं पहुंच जाऊंगा साइन के घर में, और साइन के घर में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो मेरे आगे कैसा साइन लगेगा? माइनस। साइन से ये सवाल पूछा गया, 180 माइनस थीटा करोगे तो किसका घर है? बोलो साइन का। तो बोला मैं तो अपना आइडेंटिफिकेशन बरकरार रखूंगा, मैं साइन हूं, और मेरे घर पे चर्चा कर रहे हो तो मेरा तो प्लस साइन आने। यहां तक बातें क्लियर हो गई? ठीक है। टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन का, किसका चल रहा है? आइए इस बात पे जोर दिया जाए, क्या ए और आर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल था? क्या था? अल्फा। आर और बी के बीच में एंगल था कुछ? क्या था? बीटा। बोलोगे भैया ये बी वो बी थोड़ी है, ये बी तो माइनस वाला बी है। अरे बी वही बी है, बट वो मुंह मोड़ लिया, घूम गया। बोलो हाँ या ना? तो बी से क्या बन गया वो? ये अल्फा, और ये क्या चीज? बीटा। तो बताओ सारे बच्चे tan अल्फा का वैल्यू किससे शुरू करेंगे, बी से या ए से? बी से। अब तुम बोलोगे बी तो माइनस हो गया, मैं कहूंगा एंगल निकालने वक्त आप माइनस कंसीडर ना करें, आप केवल उसका मैग्नीट्यूड लें। क्या लें? उसका मैग्नीट्यूड। अच्छे से अगर समझा जाए तो इसको कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूँ। इसको कैसे लिखा जाता है मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा। इसे एक्चुअली लिखा जाता है, इसी को मैं लिख देता हूँ, बी का मॉड साइन थीटा बाय बी का मॉड कॉस थीटा इनटू ए का मॉड। तो आप मैग्नीट्यूड्स लेते हो, और बी के मैग्नीट्यूड को केवल बी भी लिखा जा सकता है, और मॉड साइन के अंदर कोई भी चीज अगर आएगा तो प्लस बी माइनस बी क्या बन जाएगा? प्लस। भरे हुए मैथ्स के अंदर यार। माइनस ऑफ मॉड एक्स कितना होता है बोलो? बोला आया नहीं आया? तो एक्चुअली तुम मैग्नीट्यूड ले, केवल क्या लोगे? मैग्नीट्यूड। तो अल्फा के सामने कौन सा साइड? बोलो सभी कोई। बी या ए? कहानी शुरू हुई बी से, ऊपर साइन या कॉस? साइन। एंगल कितना? थीटा या 180 माइनस थीटा? थीटा तो ऊपर वाले का था, ये कितना है? 180। ऊपर साइन तो नीचे। बोलो बोलो। बच क्या गया? ए। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? और कॉस 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस। लगाओ और जोर दिमाग पर। तो बी साइन थीटा बाय माइनस बी कॉस थीटा, और बच क्या गया? ए। और बना के खुश हो जाओ। बोलो हाँ या ना? आया? तो किसका वैल्यू आया, tan अल्फा का या tan बीटा का? और अगर तुम चलते चलते बोले tan बीटा का वैल्यू बताओ भैया, बोले ठीक है बताओ। बीटा के सामने कौन नजर आ रहा है? कहानी शुरू किससे होगी? साइन कितना? बहुत ही बढ़िया, बाय। उसके अलावा क्या बच गया? साइन 180 माइनस थीटा, बोलो। साइन थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या बच गया? ये किसका वैल्यू निकला, बीटा का या अल्फा का? तो tan बीटा और क्या चीज? tan अल्फा। क्या सारे बच्चे को डायरेक्शन में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया? ये वाला केस किसका है, सब्सट्रैक्शन का या एडिशन का? सब्सट्रैक्शन का या एडिशन का? सब्सट्रैक्शन। और ये वाला? अच्छा, सब्सट्रैक्शन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है क्या? सब्सट्रैक्शन एक्चुअली है क्या? एडिशन का एक स्पेशल केस है, इसमें एक वेक्टर के डायरेक्शन को पलट दिया गया, और एंगल का वैल्यू थीटा, थीटा को हटा के क्या रख दिया गया बोलो? 180 माइनस थीटा। रिजल्ट तो आ गया। समझ में आया? अच्छे से डायरेक्शन कॉपी कीजिएगा, दोनों फिगर बनेगा सारा। कॉपी करो क्वेश्चन नंबर 4, फिगर्स बनाओ और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर।
हाँ, क्या है? हाँ, बता दो फिर हमको नहीं पता।
फिर हो गया? चलिए, समझ में आया डायरेक्शन वाला? एक क्वेश्चन करेंगे सभी कोई। ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 यूनिट्स, बी का दिया हुआ है 4 यूनिट, आर का दिया हुआ है 5 यूनिट, थीटा का वैल्यू बताओ, करो ट्राई। थीटा का वैल्यू बताइए। आंसर एंगल बताइए थीटा। फाइंड द एंगल थीटा। भाई बनाना आप ही लोग को है, मैं बार बार थोड़ी बताऊं। सॉल्व इट। आर का वैल्यू बोलो कितना है रूट अंडर। आर की जगह क्या रखा बोलो 5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 25, 9 + 16 24, 25। 90 डिग्री आया क्या? 90 डिग्री आया क्या? ए और बी क्या होंगे बताओ, परपेंडिकुलर या पैरेलल? ए और बी क्या होंगे? क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन था? 5 ना? 5 है? 6। राइट ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया कैसे? लिखिएगा। लिखिएगा। वेक्टर सॉरी, हाँ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर inclined at angle, are inclined at an angle. Vector A and vector B are inclined at an angle theta. Inclined at an angle theta. Inclined at an angle theta.
लिखिएगा, इफ a plus b, if a plus b, a plus b and a minus b, if a plus b and a minus b respectively subtended at an angle of alpha and beta, at an angle of alpha and beta with a find tan alpha plus tan beta. Find tan alpha plus tan beta. Tan alpha plus tan beta. सवाल समझिएगा अच्छे से, यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? लुक हियर, ये वेक्टर ए है और ये क्या है बोलो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो सभी? ए प्लस बी या माइनस बी? प्लस बी, अभी सिखाया। बोला a plus b and a minus b respectively subtended at an angle alpha and beta with a, तो r जो है वो a के साथ कितना एंगल बना रहा है? सबस्टेंडेड एट एंगल अल्फा विथ व्हाट, जल्दी बताइए, a कितना एंगल बना रहा है? बुलाया नहीं आया। अब इसको पलटी मार दोगे ये, तो ये b से क्या बन जाएगा? माइनस बी, और माइनस बी जो है, तो अगर ये माइनस बी और ये वेक्टर मेरा a है, तो बताओ ये क्या देगा? अब a माइनस बी है a प्लस बी? a माइनस बी, समझाया? अब a माइनस बी और a के बीच में एंगल कितने का है बोलो, बीटा या अल्फा? ठीक है, समझ में आया ये पूरा कंसेप्ट? भाई a प्लस बी ऊपर होगा, a माइनस बी किधर होगा? नीचे, अभी सिखाया तो था तुम, बोलो हाँ या ना? दोनों के बीच में एंगल कितना है बोलो यहाँ पे? थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो बोला इन दोनों को जोड़ के दिखाओ। पहले सवाल समझ में आ गया क्या था? जो अभी तुमको समझाया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ से? तो tan अल्फा कैसे लिखेंगे बोलो आप ही? tan अल्फा आप क्या लिखेंगे बोलिए, अल्फा के सामने क्या लिखेंगे बोलो? साइन थीटा बाई प्लस क्या चीज लिखेंगे? अब tan बीटा बराबर क्या लिखेंगे बोलो सभी कोई? नहीं, यही कंफ्यूज मत कीजिएगा, रटिए मत, सवाल को समझिए। बीटा के सामने कौन सा साइड है? बी। आपने ये याद कर लिया ना कि बीटा के आगे ये होगा, तुम याद करोगे तो यही प्रॉब्लम होगा। क्या क्वेश्चन में ऐसा कहा कुछ किया क्या? मैंने एंगल निकालने का तरीका क्या सिखाया था? सामने वाले साइड को पकड़ो, ए की माइनस बी और ए के बीच में एंगल बीटा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, तो बी के साथ एंगल बीटा नहीं है। आया समझ में? तो बी के बीटा के सामने कौन सा साइड है? बी, तो क्या लिखेंगे बोलो? बी साइन 180 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा, बोलो हाँ या ना? और बी कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ए। पहले ये बातें समझ में आई? जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कोई रटेगा नहीं, बोलेगा tan बीटा का तो ये फॉर्मूला होता है, किसने कह दिया ये फॉर्मूला होता है? tan बीटा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट दे रहा है, बट tan बीटा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देगा। मैंने तो आपको ये समझाया ना कि सामने वाले साइड को पकड़ के एंगल निकाल, बोला हाँ या ना? अब बोला इन दोनों को जोड़ के आंसर लेके आओ। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था? तो आपको क्वेश्चन जो पूछा, किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ऊपर में एंगल कितना था ए और बी के बीच में? ऊपर में एंगल कितना था ए और बी के बीच में? थीटा और 180 माइनस थीटा, थीटा। और नीचे कितना था? आ गया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब आपको लिखना है tan अल्फा प्लस tan, व्हाट इज tan अल्फा? अच्छा सवाल है ये थोड़ा आपको मजबूर करेगा सोचने के लिए। बोलो क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा बाई क्या लिखेंगे बोलो? बी कॉस थीटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा बोलो? बाई क्या लिखेंगे?
एलसीएम ले लोगे क्या? तो क्या हो जाएगा बोलो? बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा क्या? ऐसे करो ना मल्टीप्लाई, बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा बोलो? बी साइन थीटा बी कॉस थीटा प्लस ए। बोलो हाँ या ना? ए प्लस बी, ए माइनस बी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कौन कौन समझा इस बात को? अरे ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना? अब कर लो, इसको ओपन करो ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा बोलो? माइनस बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बी इंटू दिस टू ए बी साइन थीटा, हाँ या ना? इसको भी ब्रैकेट ओपन करो, बी साइन थीटा, सॉरी बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बी साइन थीटा कहाँ से आया यार? ए बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा ना, सॉरी, आया नहीं आया? अब क्या हो जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर, समझ में आया सभी को कैसे हुआ? अरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इट। तो खोलो आंसर करो, पहले ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? झूठ मत बोलना, नहीं तो अगर खड़ा करके पूछ लिया और आपको नहीं पता चला, लिटरली बुरा मार खा जाओगे इसमें। ये आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? ये बस मैथ्स है, अब एलसीएम ले रहे हैं, मल्टीप्लाई का। यहाँ की बात गणित है, ये आप 10th में भी बहुत सारा बनाया हुआ है सब। बी स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल आउट, ए बी साइन थीटा कितना हो जाएगा? 2ab साइन, और नीचे क्या बचेगा बोलो? बोलो हाँ या ना? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो सवाल ये था आपका, समझ में आया? अच्छे से पढ़िएगा। ए माइनस बी का ए के साथ एंगल अल्फा है, ए माइनस बी का बी के साथ एंगल, सॉरी ए के साथ एंगल बीटा है। ये फिगर बने, आया समझ में? चलो कर लो, ऐसा नहीं कि रट के चले गए tan बीटा का ये फॉर्मूला होता है, फिर तो आपने समझा ही नहीं इस कॉन्सेप्ट को, आप केवल क्रैम कर लिए उसको। आया समझ में? स्टार्ट कर लेना, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इज दिस। सॉल्व इट। फिगर नीट एंड क्लीन वे में बनाएंगे सब। फिगर से इंटरप्रेट कर पाओगे सवाल में पूछा क्या है। एंड प्लीज डोंट क्रैम द रिजल्ट, tan बीटा का ये रट्टा मार के होता है, नहीं। tan बीटा का उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वो था, इस ट्रायंगल और कंडीशन के अकॉर्डिंग tan बीटा इज दिस।
ये बस मैथ से सिंपली कर लेना, हो जाए। लेफ्ट साइड कंप्लीटेड, ये हो गया था सबका 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7। खुद से बनाना तो सभी को ही। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर n टाइम्स ऑफ a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो थीटा का वैल्यू बताओ। मैंने शुरू में कहा था इन दोनों डायरेक्टली सेम था, यहाँ n दे दिया है बस। चलो करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस क्वेश्चन, पता कीजिए। दोनों सा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लिखो, रूट वाला। दोनों साइड रूट वाला फॉर्मूला लिखो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, रिजल्ट आ जाएगा। दो साइड स्क्वायरिंग करो, दोनों साइड रूट वाला फॉर्मूला लिखो। एक कंडीशन और अप्लाई कर देना, चलो। ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, चलो बनो। अब करो, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, करो ट्राई। आपने वो गलत किया है, एन वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? कैसे होगा? एन कहा गया आपका? कैसे कर दिया? एन कैसे गायब कर लिया आपने? इसी सवाल में एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू ए और बी सेम दिया हुआ है। अब करो, सबको एक्स मान लो, अब करो सॉल्व। भाई स्क्वायर रूट वगैरह लगाए होगे ना, सबकी जगह एक्स रख दो अगर ए बी सेम है तो।
करो। और एन कैसे गायब हो जाएगा? एन तो रहेगा ना। आई एम सॉल्विंग दिस सवाल। देखो, सिंपल क्वेश्चन है यार। बातें क्यों कर रहे हो? लास्ट सीट। स्क्वायर हटा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो। के अब ये भी सेम है ना हर जगह? हर जगह लिखो ए की जगह बी। तो हर जगह ए कर दो या बी भी कर दो। ए स्क्वायर। समझ में आया? बी की जगह भी ए लिख दो। अब सबसे कुछ कॉमन नजर आ रहा है मुझे। ए स्क्वायर आ रहा है। ए स्क्वायर सब जगह से हटा दो। तो ये टू प्लस क्या हो जाएगा? टू कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? टू माइनस टू कॉस जाएगा ना। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो। तो ये एन स्क्वायर भी तो था। तो टू एन स्क्वायर हो जाएगा ये। माइनस टू एन स्क्वायर। वन प्लस वन टू ही होगा। एन स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों से। सॉरी, टू एन स्क्वायर ना। वन माइनस कॉस थीटा। ये वन टू कॉमन ले लो, वन हो जाएगा। तो दैट कम्स टू बी क्या हो जाएगा? वन प्लस कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा को एक साइड ले आओ। क्या हो जाएगा बोलो? दोनों से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। आ जाएगा वन प्लस एन स्क्वायर। यहाँ से एन स्क्वायर ये उधर चला गया, माइनस वन। कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर माइनस वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एन स्क्वायर प्लस वन। जो भी आ गया थीटा का वैल्यू यहाँ से। इनका यह सही है। प्योर मैथ्स था, फिजिक्स कहीं भी नहीं है। फिजिक्स बस यहाँ तक है। ये तो मैथमेटिक्स। आई होप सो इतने इक्वेशंस आप सॉल्व करके आओगे 10th क्लास के अंदर। सिंपल है मैथ्स। इनका बना वेल एंड गुड, नहीं बना छापो। क्लियर है? बोलो। आ गया? एक कॉस थीटा। अच्छा, अगर एक बच्चा वो भी दिमाग लगाना चाह रहा है, से कॉस थीटा का वैल्यू वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है बोलो?
cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर, ये होता है ना, और 1 माइनस, अच्छा चलो इसको ट्रांसफर कर दें, cos थीटा प्लस 1। देखो ये भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और cos थीटा माइनस 1 टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। आप चाहो तो ये भी लगा के कर सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आपका चॉइस है, आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। आप ये वाला भी कर सकते हो। इज इट ओके? आया समझ में? सॉल्व कर लीजिएगा भैया, सिंपल है। एक क्वेश्चन और इसी पे बेस्ड करो। अगर क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिस प्रैक्टिस लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंगल निकालना है थीटा। अगर x वेक्टर प्लस y वेक्टर z वेक्टर के बराबर है और x प्लस वाई जेड के बराबर थीटा निकालो। ये दोनों का मीनिंग सेम है क्या? एक ही चीज है ये लोग, पढ़ क्या रहे हो तुम? ये दोनों सेम चीज है। ये वेक्टर एडिशन है, स्केलर एडिशन है भाई। ये 2 + 3 5 के बराबर है, बट ये गारंटी नहीं है। फर्क है ना दोनों में। बोलो क्या होगा, समझ में आया कैसे होगा ये? एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर अगर जेड वेक्टर के बराबर है तो बताइए एक्स प्लस वाई अगर जेड के बराबर थीटा क्या होगा? बोलो। इसको चेक करोगे, इसका मीनिंग समझ में आया? इसका क्या मतलब होता है, पहले ये बोलो। इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे आप? जेड वेक्टर बराबर अगर एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे आप, बोलिए थोड़ा सा। तो भाई इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे यार, तुम लोग हद इंसान हो क्या? ये अभी तक नहीं आया समझ में तुम्हें क्या लिखा हुआ है ये? व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, बस सिंपल सवाल है आपसे। उतने समझ जाओ कितने पानी में है आप, बोलिए थोड़ा सा। ये तो आपके मैथ्स है, 10वां क्लास का मैथ्स है, 2 + 3 5, तो छोड़ दो, ये बताओ थोड़ा। भाई तुम शुरू से, एक मिनट, क्लास आते के साथ सबसे पहले आप पढ़े क्या है? क्लास आते के साथ सबसे पहला क्या पढ़ाया आपको, फर्स्ट चीज क्या लिखा था बोर्ड? बोलिए। बोलो ना यार, फर्स्ट चीज क्या था? तो ऐसे करोगे घर चले जाओगे, सिंपल बात। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। क्या था बोलो। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? क्लियरली नहीं पढ़ाऊंगा फिर ऐसे। कभी जाओ वापस। नहीं बता पाए, 5 मिनट दे रहा हूँ, आंसर खोज के बताओ।
कुछ लोग बस एब्सोल्यूट छापने आते हैं, उनका कोई लेना-देना नहीं है पढ़ाई। नहीं, बस उसको छापना है, किसी तरीके से आंसर मिल जाए बस निकल। कुछ के ज़हन में ये नहीं आता है, ऐसे बेवकूफ़ है फेस से, ये स्टेप्स कैसे चल रहा है, ये कैसे हो? क्या बताऊँ मैं? समझा ही क्या सकते हैं आपको? अभी बताइए क्या समझाऊँ इसमें? ब्रैकेट खोलना है, मल्टीप्लाई करना है, कॉस वाले टर्म को कॉमन लेना है। 7वाँ 8वाँ क्लास का मैथ, क्या बता दूँ इसके अंदर? ये देखो, आपको बुरा लग रहा है, लगे, भाड़ में जाओ, मेरे को कोई लेना-देना। ये सोचोगे ना मैं पैम्पर करने आऊँगा, नहीं, इतना मेरे को तेल लगाने के लिए फुर्सत नहीं है। जाओ, आराम से सोचो, कैसे होगा, नहीं होगा, कोई लेना-देना नहीं। क्योंकि ये गधे वाली चीज़ मैं तो बताने वैसे रहा, सिंपल एंड स्ट्रेट। तो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझो तुम, जाओ घर पे बैठे रहो। क्योंकि एक लेवल होता है, वहीं तक समझाया जाता है, उसके नीचे नहीं गिरता मैं। अब ये बोलना, ब्रैकेट खुला, कॉस थीटा, ये देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर कॉस थीटा इधर आया कॉमनली। भाई, यही फिजिक्स है बस। ये तुम्हारा मैथ्स का इशू है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं तो मैथ्स कर दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कुछ बच्चे से पूछा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सेम चीज है। सालो तुम एक ही चीज मान रहे हो इसको अभी तक। तुम्हारा दिमाग है कि भूसा भरा हुआ है? तो वेक्टर का मतलब तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग 3 + 2 5 तो 5 नहीं होता, 3 + 2 5 हमेशा। ये स्केलर एडिशन करते आ रहे हैं आप। अबे सालो ये वही है, x² + y² 2xy cos थीटा। इतना गोबर गणेश हो यार, गुस्सा नहीं आएगा ऐसे में? 15 बार ये फॉर्मूला हो चुका है अभी तक में, और मैं पूछ रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, तो कुछ नहीं पता है। लगा दीजिए वही नॉर्मल चीज, और फिर घर जाके क्लेम करोगे ये चीज होता है, वो चीज होता है। बिफोर पॉइंटिंग समवन ना चेक किया आप कितने पानी में है। आपसे एक सिंपल चीज नहीं, स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा आपको? मैं बोला मैं उतना देर से समझ रहा होगा, ये लोग क्या समझ रहे हैं आप उतने देर से भाई? बेवकूफ, कल से मैं क्लियरली बोल रहा हूँ a + b वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होता है, तो ये होता है, उसको जेड के बराबर कर दिया। मैं किसी भी चीज के बराबर कर दो, जब आर इसके बराबर तो वो किसके बराबर हो? क्या बताऊं, कैसे बताऊं, आप ही बता दो ना। शक्ल जो घटिया जैसा बना लेते हो समझ ना समझने के बाद, और कुछ को तो कतई छापना ही है बस, का तो फिगर ही आउट कर दो छोटा। चलो तुम्हें कितना भी समझा लो ना, तुम जेंजी के साथ एक प्रॉब्लम है, तुम अपने आप को बहुत कूल जो समझते हो ना, तुम्हारा फ्यूचर ना बहुत हेल होने वाला है। सीख लेना ये चीज, लोगों के नौकर बन के ही रह जाओगे। जो कूलनेस है ना तुम्हारे अंदर इंस्टाग्राम वाला, कुछ नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारे अंदर मेहनत करने की ताकत तो है नहीं, ब्रेन तो यूज हो नहीं रहा, अनयूज ब्रेन है। सब कुछ मिलना चाहिए पका पकाया। इंटरनेट जितना अच्छा है ना, इंटरनेट उतना डेंजरस भी है, तो आपको आलसी बना रहा है ना। एग्जामिनेशन में वही नया चीज जब आएगा, अब घूम जाएंगे फिर। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो सवालों पे, दिमाग का दही करो, समझो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप चाहते हैं भाई किसी तरीके से मुझे सॉल्यूशन मिलना चाहिए, थोड़ा दिक्कत हुआ यूट्यूब, थोड़ा दिक्कत हुआ गूगल, पेन पेपर के अंदर बैठे सब आपका औकात 2 मिनट में आ गया हो। चलिए प्लीज, ये स्टेटमेंट मैंने कितनी बार बताया, बोलो ना आप ही। यही ना पूछ रहा था इसका मीनिंग क्या है। आप बोलते हैं, एक बच्चा डायरेक्टली बोले सेम है, मतलब 2² + 3² 2xy कॉस ऑफ थीटा कुछ रखो, वो 5 के बराबर आ जाएगा उनके अकॉर्डिंग। अरे भाई ये स्केलर एडिशन आप करते आ रहे थे, आप वेक्टर पर हैं। बहुत कैटेगरिकली मैंने कहा है कि वेक्टर का एडिशन नॉर्मल एडिशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसे जोड़ते हैं वेक्टर्स को, ऐसे माइनस करते हैं, माइनस लगा वेक्टर को। आप 3 - 2 1 बोलोगे, वेक्टर बोलेगा नहीं, 3 - 2 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंडीशन बताइए क्या है। एंगल जानना जरूरी है वहां। यही था ना सवाल आपसे, तो फिर क्यों नहीं हुआ आपसे ये चीज? अब मैं पूछ रहा हूं तो बोल रहे हैं क्या है, क्या है।
मुझे जहाँ तक पता है, मैं कभी-कभी देखता हूँ इतना बुरा लगता है मुझे, कुछ बच्चों को लेके, इतना बेस्ड ऑन बेस्ड पहला लेक्चर अटेंड किया, दूसरा लेक्चर, एक-एक चीज़ तोड़ के बताया मुझे अभी भी याद है, मैं अपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर देखूँ, तीसरा लेक्चर अपलोड हुआ है आज। एक-एक चीज़ बताया, एक बच्ची निकल के आती है, भैया जानते हैं, पता ही नहीं लग रहा था कैसे शुरू करें न्यूमेरिकल। तो बेटा छोड़ दो तुम छोड़ ही दो साहब, तुमसे नहीं होगा। अगर यहाँ नहीं हुआ ना तो नहीं होगा फिर। गुमान नहीं है, हाँ, गुमान अगर तुम बोलते हो पढ़ाने का, हाँ है। स्किल्ड है मेरे पास। ये अपना गॉड गिफ्टेड है कि मैं गधों को भी समझा सकता हूँ अच्छों से, अगर वो सोरा समझने की कोशिश, नहीं तो वो अपने साइड से बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगेगा, नहीं करूँगा। और तुमको सच बात बताऊँ ना, तुम बोलते हो ना कि तुम पैम्पर, देखो वही तेल लगा सकते हैं ना जिनको अपने स्किल पे कोई ये लगता है कि वो कमज़ोर है। तेल लगाना पड़ेगा तुम्हें, कि तुम भाई रह जाओ, नहीं तो पता नहीं तुम कहाँ चले जाओ। मैं तो नहीं कर सकता। जितना तुमको तेल लगाने में समय दूँगा ना, उतना अपने स्टडी टेबल पे दे दो ना, तुम्हारे जैसे 10 लोग ऐसे ही अप्रोच कर जाएँगे। फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा-सा यूज़ कीजिए अपने ब्रेन को, ऐसे मत बिहेव कीजिए कि आप एकदम एब्सोल्यूटली ज़ीरो हैं। ये है इसका मीनिंग। यही पूछ रहा था आपसे नॉर्मल चीज़। 100 बार लिख चुके कॉपी में, फिर 101 बार आपसे पूछा गया तो क्या है? मतलब ही नहीं पता है भैया, ये तो क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो जेड है ना, वो इसके बराबर है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड को 2 तरीके से लिखा जाता है। या तो केवल जेड लिख लो या फिर जेड पे मॉड लगा, ये दोनों का फॉर्मूला होता है। ये या फिर ये। आया? तो बोलो जेड का वैल्यू कितना होगा? फिर बोलो सभी कोई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy cos थीटा। ठीक है? अब जेड का वैल्यू किसके बराबर है बोलो? एक्स प्लस वाई। लिखो एक्स प्लस वाई का होल, समझ में आ गया अब? दोनों साइड क्या करोगे? स्क्वायरिंग, स्क्वायर करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा नहीं है? बोलो हाँ या ना? अब देखो मैं बताता हूँ कैसे कैसे महानुभाव हैं। ये 2x/2xy काट देंगे वो, मतलब किस बेसिस पे मैथ्स पर है वो समझ में नहीं आ रहा, ये तो समझ में आता है। ये कैसे कट कर दिया भैया आपने? ये तो कट ही नहीं होगा। 2xy इज इक्वल टू एक्चुअली होगा 2xy cos थीटा। अब कैंसिल आउट हो, ऐसे नहीं डायरेक्टली आप कट कर सकते। सॉरी, ये भी नहीं होगा, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। कैंसिल, हाँ ठीक है ठीक है। 2xy और क्या हो जाएगा? 2xy नाउ कैंसिल हुआ, 1 बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये कब पॉसिबल है? 0 डिग्री पे। अब 0 डिग्री कैसे आता है सोचो। cos थीटा का वैल्यू 1 0 पे आता है। ठीक है, फिर ओके कर लीजिएगा, ठीक ना? एंड प्लीज थोड़ा कंसस रहा कीजिए क्लास के अंदर। क्लियर बोल रहा हूँ, सुन लो। वेक्टर का एडिशन का मतलब होता है, जब बोलो ना एडिशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये स्किल बढ़ेगा बच्चा। आज संयोग से वो बुक मिस हो गया मेरे से, केमिस्ट्री आ गया, और कल के दिन आपका वो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी चीजें मैं इंप्लीमेंट कराऊंगा। बात समझिए, मुझे कोई शौक नहीं है अपने पोजीशन से पीछे जाने का। तुम्हें पसंद हो ना हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं होता, मुझे पीछे देखना नहीं पसंद। तुम बोलोगे यहाँ से आप पीछे एक बार जाके नीचे उतर के देखिए, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं 100 क्या 200% लगा दूंगा आगे बढ़ने के लिए, पर मुझे पीछे नहीं उतरना है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। और आप मुझे खींचेंगे पीछे तो मेरा डिफरेंट फेज आएगा फिर। आपको मैं जब बोलूं तो दिस द मीनिंग ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दिस द वे टू सब्सट्रैक्ट अ वेक्टर। ये आकाश जमीन का अंतर है। ये कहना z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये दोनों यहां से आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट ये जो आप ऐड करते आ रहे बचपन से, वो स्केलर एडिशन किए हैं। अलजेब्रा पर है आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा है, मैथ्स था ना चैप्टर अलजेब्रा, तो आप अलजेब्रा पर क्या है हो, और जो आप कर रहे हो वेक्टर कर रहे हो। वेक्टर और अलजेब्रा अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ जोड़ा ऐसे जाता है, माइनस ऐसे। ठीक है, चलिए कीजिए और क्वेश्चन मार्क कीजिए। नीट का क्वेश्चन नंबर 4 to 7, नीट का क्वेश्चन नंबर 4 to 7, नीट का क्वेश्चन नंबर 4 to 7, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। 4 to 7 क्वेश्चन नंबर 2 नीट वाला कर लीजिए, और एमटीजी लीजिए अब। एमटीजी क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 23, 23 दे दिया ना? क्वेश्चन नंबर 17, एमटीजी, क्वेश्चन नंबर 17 एंड प्लीज कम विथ योर बुक, वो जेई और नीट वाले बुक के साथ आया करें यहाँ पर। कभी-कभी मेरे से मिस हो जाता है तो आप लोग ले आया करो। कर लोगे ना? सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। नीट वाला नया वाला बुक है क्या? नया वाला बुक है किसी के पास 37 इयर्स? एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो भी करवा देंगे, मतलब दे देंगे होमवर्क। है किसी के पास नीट वाला? प्लीज लेके आए कीजिए, बैग लेके आते हैं, बुक बुक लेके आए कीजिए। चलो कर लो कॉपी। बाय।